सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज 14 मई 2025 भारत के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा भारत का बौद्धिस्ट इतिहास। बौद्धिस्ट इतिहास आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, जिसका मैं शब्द बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पन्नों में बौद्धिस्ट जज नहीं आया और बौद्धिस्ट जज के रूप में आज जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई भारत के 52वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। शपथ लेने से पहले उन्होंने घोषणा की है कि वो शांति स्तूप पर जाएंगे। शांति स्तूप जो कि इंद्रप्रस्थ पार्क दिल्ली के अंदर जो बौद्धों का शांति स्तूप स्थापित है, बौद्धों के जो विरासत है वो स्थापित है, और जो गवई जन्म से बौद्धिस्ट हैं, उनके माता पिता जिन्होंने 1956 में बाबा साहब के साथ बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था और उस बुद्ध धर्म के विचारों पर जीवन भर चलते रहे। गवई जो कि इस पद पर विराजमान होने वाले प्रथम बौद्धिस्ट जज होंगे। उनके पिता सूर्यभान सिंह गवई 1956 में 5 लाख लोगों के साथ, 5 लाख दलितों के साथ, बाबा साहब के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, बुद्ध धर्म को अपना लिया था, वो बौद्धिस्ट बन गए थे। जस्टिस गवई व उनका परिवार आज भी बौद्ध धर्म के उन नियमों का पालन करता है, उन विचारधाराओं का पालन करता है। 24 नवंबर 1960 में अमरावती में जन्म लेने वाले वी.आर. गवई का बचपन फैजरपुरा के झुग्गी झोपड़ियों के बीच बने इलाके में बीता था और मराठी माध्यम से उन्होंने 7वीं क्लास तक पढ़ाई की। उनकी माँ ताई बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती थी, उनकी माता। उनके पिता जो कि राजनीतिक थे, वो राजनीति में अपनी शिरकत करते थे। तो मराठी माध्यम से उन्होंने 7वीं क्लास की। उसके बाद जो माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, एडवोकेट बने। 1985 में वकालत शुरू की थी और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस गवई अपनी सफलता का श्रेय बाबा साहब अंबेडकर को देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जो कि उन्होंने आदर्श के रूप में अपने जीवन में अपनाया, उन्होंने निर्णय दिए, तो बाबा साहब के विचारों को रखते हुए उनके विचारों के अनुकूल निष्पक्ष निर्णय दिए। जस्टिस गवई अपनी सफलता का श्रेय बाबा साहब को देते देते अपने फैसले सुनाते हैं। सीजीआई खन्ना ने भी जस्टिस गवई के नाम की सिफारिश कानून मंत्रालय में की थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का पदभार दिया जाए। इस पद पर 23 नवंबर 2025 तक वो विराजमान रहेंगे। 23 नवंबर को उनका जो पदभार है समाप्त हो जाएगा। तो गवई जो कि बौद्धों के लिए एक इतिहास पुरुष बनेंगे, वो बौद्धों के लिए क्या निर्णय देंगे ये तो अभी समय बताएगा, लेकिन ये निश्चित है कि गवई एक बौद्धिस्ट परिवार से आते हैं, एक बौद्धिस्ट परिवार में जन्मे। गवई पूरी तरीके से बौद्धिस्ट जीवन जीते हैं। जस्टिस गवई उनके महत्वपूर्ण फैसले अब तक के रहे। धारा 370 का निरस्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को निरस्त किया, नोटबंदी का उन्होंने समर्थन किया था, सुप्रीम कोर्ट
व उनके वर्गीकरण का समर्थन किया था। SC ST के जो वर्गीकरण का नियम उन्होंने लागू किया था। मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। 2024 में संपत्ति के ध्वस्तीकरण के लिए जो कानून बनाया गया था उसके खिलाफ उन्होंने फैसले दिए। उनके पिता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक रहे। वो लोकसभा के सदस्य रहे। उनके 3 राज्यों में राज्यपाल के रूप में पदोन्नति की गई थी। 2003 में हाई कोर्ट के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था। जस्टिस गवई 2003 में हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में पदभार संभालने वाले जज बने और 2005 में स्थायी रूप से जज का पदभार संभाला। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने के बाद 6 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा और 6 वर्षों में उन्होंने 700 पीठों में भाग लिया और 300 से अधिक निर्णय दिए। मंगोलिया, यूके, अमेरिका और केनिया के सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया और हार्वर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालयों में भी उन्होंने अपना स्पीच दिया। 2 हाई कोर्ट जजों के खिलाफ अभी महाभियोग का जो लाया गया है उसकी सुनवाई भी जस्टिस गवई ही करेंगे और 15 मई को वक्फ बोर्ड की जो सुनवाई होनी है उस सुनवाई को चुनौतीपूर्ण माना जाता है। तो आज शपथ ग्रहण करने के बाद जस्टिस गवई कल वक्फ बोर्ड के उस अधिनियम की चुनौतीपूर्ण पैरवी करेंगे, फैसले को देंगे जो फैसला इतिहास के नाम एक गवई के उस फैसले में लिखा जाएगा जो अब तक के निर्णीत फैसले रहे। जस्टिस गवई की शपथ भारत के लिए प्रेरणा स्रोत होगी। जस्टिस गवई की जो शपथ होगी भारत के लिए प्रेरणा स्रोत क्यों होगी? क्योंकि अब तक के बौद्धों के इतिहास में कोई भी जज जो कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले प्रथम जज बनेंगे जस्टिस गवई। इस पद पर अब तक एक और जज पहुंचे थे जो कि दलित परिवार से आते थे, लेकिन दलित परिवार में इनका जन्म तो जरूर हुआ लेकिन बौद्धिस्ट परिवार बन चुका था क्योंकि इनके पिता ने 1956 में जो शपथ ग्रहण समारोह में बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, बाबा साहब के साथ उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और बाबा साहब के उस नियम को मानते हुए, बाबा साहब के विचारों को जीवन में ढालते हुए उन्होंने इस पद का भार संभाला। जस्टिस गवई जो कि भारत के निर्णय देने वाले एक संवैधानिक जज के रूप में जिन पर आज से बौद्धों को गर्व होगा क्योंकि बुद्ध धर्म के जज बनने वाले प्रथम जज होंगे। साथियों, हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।